जय श्री कृष्ण साथियों, भागवत गीता के भाग 5 में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपने पहले के 4 भाग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी देख लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस अनमोल परिवार का हिस्सा बने। इस भाग में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपने योग माया से प्रकट होता रहता हूँ। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब अधर्म का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना हेतु मैं अपने एक नए रूप को रचता हूँ और लोगों के सम्मुख प्रकट होता रहता हूँ। मनुष्य मेरी जिस भी रूप में पूजा करते हैं, मैं भी उनकी भावना के अनुसार उसी रूप में दर्शन देता हूँ। मनुष्य जिस जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं, मैं उनके उस भाव का ही अनुसरण करता हूँ। जो मेरा चिंतन करता है उसका मैं चिंतन करता हूँ। जो मेरे लिए व्याकुल होता है मैं उसके लिए व्याकुल होता हूँ। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूँ। इस मनुष्य लोक में सांसारिक भोग के लिए लोग इंद्र इत्यादि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि देवताओं का पूजन करने वालों को उनकी उपासना का फल तुरंत मिल जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मेरे भक्त यदि सकाम भाव से भी मेरा भजन करते हैं तो भी मैं उनकी उस कामना को पूर्ण करता हूँ जिसकी पूर्ति से उनका विषयों से वैराग्य होकर मुझ में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। इसलिए सांसारिक मनुष्य को मेरी भक्ति का फल शीघ्र मिलता हुआ नहीं दिखता है। इसलिए वे मंद बुद्धि मनुष्य कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा से अन्य देवताओं का ही पूजन किया करते हैं। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है। जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, वैसा कर्म योगी पुरुष सन्यासी के समान है और वह पुरुष सुखपूर्वक सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। ना तो मैं किसी के भाग्य का निर्माण करता हूँ, ना ही किसी के कर्म फल का निर्माण करता हूँ। मनुष्य अपने द्वारा किए कर्मों का ही परिणाम भोगता है और उसी से उनके भाग्य का निर्माण होता है। मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु। यानी मनुष्य कर्म योग या भक्ति योग से एक ही जन्म में इस समुद्र रूपी संसार से निकलकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और अज्ञानी मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह में फंसकर 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भागवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। इस लोक में या परलोक में वह जहाँ भी रहता है वह परमात्मा के मार्ग में ही आगे बढ़ता रहता है। हे अर्जुन, जिनकी बुद्धि माया में हर ली है, जो जानबूझकर पाप कर्मों में ही लिप्त हैं, जो मुझे जानने की चेष्टा भी नहीं करते, ऐसे मनुष्यों को जीवन में और जीवन के बाद के जीवन में भी कष्टों से मुक्ति नहीं मिल पाती। जो मनुष्य अंतकाल में स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। देवताओं का स्मरण करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं।
इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प में सद्गुण से प्रकट होकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर, मैं तुझे मुक्ति प्रदान करूँगा। मेरे लिए ना तो कोई प्रिय है और ना ही कोई अप्रिय, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वह मुझ में ही और मैं उनमें रहता हूँ। यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त बनकर मुझको भजता है तो वह पुरुष भी साधु के समान है, क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमात्मा के समान अन्य कुछ भी नहीं है। स्त्री, वैश्य, शूद्र, भूत, पिशाच कोई भी हो वह मेरी शरण में आकर परम गति को प्राप्त होता है। हमारी तामसिक गुण हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वह है जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़े रखता है और उनसे प्यार करना सिखाता है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और एक हमारी अंतरात्मा। अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया वह डर, चिंता और दुखों से आज़ाद रहता है। मनुष्य को सबसे पहले खुद का आकलन करना चाहिए, अर्थात खुद के बारे में जान लेना चाहिए। खुद की काबिलियत और क्षमता को जानना ही मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाता है। जब तक मनुष्य खुद को नहीं जान लेगा तब तक मनुष्य का उद्धार नहीं होगा। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य को अपने आप पर पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं वह अवश्य ही सफलता को प्राप्त होते हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि जो लोग जैसा विश्वास करते हैं आखिरकार वैसे ही बन जाते हैं। सुख और दुख सर्दी और गर्मी के समान है, आज अगर दुख है तो कल सुख भी होगा। इसलिए इन दोनों ही परिस्थितियों में मनुष्य को संयम से काम लेना चाहिए। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम और सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन की राह, सही राह का और संतुष्टि का आरंभ शुरू हो जाता है और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त हो जाता है पता भी नहीं चलता। जो मनुष्य अपने सभी काम में मन लगाकर अपना कार्य करते हैं और वह छोटे छोटे कार्यों में भी अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं, वह लोग निश्चिंत ही अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने काम को एक बोझ समझकर बस पूरा कर देना चाहते हैं और अपने किसी भी काम को सही ढंग से नहीं करते, तो मनुष्य हमेशा पीछे रह जाते हैं। जो लोग स्वार्थी प्रवृत्ति के हैं, जो अपने मतलब साधने में लगे रहते हैं, जिन्हें दूसरों की भलाई से कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोगों का कभी भला नहीं होता। श्री कृष्ण ने गीता सार में उन लोगों के लिए इस उपदेश के माध्यम से बहुत बड़ी सीख दी है। भगवान कहते हैं, स्वार्थ शीशे पर फैली धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब भी नहीं देख पाता। इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ धकेलता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना जीवन खुशी पूर्वक व्यतीत करें तो इसके लिए यह जरूरी है कि आप स्वार्थ को कभी अपने पास नहीं आने दें, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए करते हैं। ईश्वर हमेशा मनुष्यों का साथ देता है। जो व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। सृष्टि निर्माता ईश्वर ही है जो संपूर्ण जगत को चला रहा है। वह इंसान तो बस ईश्वर के हाथ की एक कठपुतली है। इसलिए इंसान को कभी अपने भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में ईश्वर इंसान का साथ देता है और उसे मुश्किलों से बाहर निकालता है। इसलिए हम सबको ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए।
वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी इस भागवत गीता के अनमोल हिस्से का लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।